बड़ी खबर आपको इस वक्त ये बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जयललिता की संपत्ति का बंटवारा भी हो गया है। उनकी सबसे करीबी दोस्त शशिकला नटराजन को कोडनाडु है और सिरवई की प्रॉपर्टी मिलेगी। जो जानकारी आ रही है, पोइस गार्डन जो है वो विवेक को, जो कि इलावारसी के बेटे हैं, उनको मिलेगी। सिरवई की प्रॉपर्टी शशिकला को, सूत्रों के हवाले से खबर है। कोडनाडु को जो प्रॉपर्टी है वो भी शशिकला को मिलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। समर्थक जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं, आंसुओं का सैलाब है, अम्मा के लिए मातम है। यहां पर जो अभी अभी हमने आपको खबर दिखाई है उसको आप समझें। जयललिता ने कहा, जब भी उनसे ये बात की गई जयललिता से कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने कहा पूरा चेन्नई मेरा उत्तराधिकारी है। और अगर इस देश में कई राजनेताओं पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं तो जरा इस मिसाल को देखें। यहां पर क्या कहती थी जयललिता? चौंतीस साल की सियासी सफर के साथ तमिलनाडु की सियासत को बुलंदी में रहने वाली दिलचस्प शख्सियत जयललिता का कल रात निधन हो गया। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। अपनी नेता के निधन के बाद तमिलनाडु इस समय शोक में डूबा है। सड़कों पर जयललिता की तस्वीर लिए रोते बिलखते लोगों को देखकर लग रहा है कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया। चौहत्तर दिनों तक संघर्ष के बाद करोड़ों उम्मीदों का चिराग बुझ गया। जिस अम्मा में तमिलनाडु के करोड़ों लोग अपना भविष्य देखते थे, उस अम्मा की सांसें थम गई। जिस शख्सियत ने तमिलनाडु में रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, वो जयललिता हमेशा के लिए सो गई। अस्पताल के बाहर 2 दिनों से खड़े हजारों समर्थकों की दुआएं खाली रह गई। निधन की खबर मिलते ही लोगों का सब्र टूट गया। हर किसी की आंखें नम थी। समर्थक अस्पताल के बाहर रोते बिलखते रहे। विलाप करते समर्थकों की तस्वीर झकझोर देती है। इस करिश्माई नेता का जनता पर जादू ऐसा था कि जयललिता पर मर मिटने वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने रात 12:15 बजे प्रेस रिलीज जारी कर जयललिता के निधन की औपचारिक घोषणा की। अस्पताल के प्रेस रिलीज के मुताबिक जयललिता ने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। रात में जयललिता को अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच वाहनों के लिए स्पेशल ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया गया। रात 12 बजे अपोलो अस्पताल के दरवाजे खुल गए और दिवंगत मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर घर के लिए चल पड़ा। अपोलो से जयललिता के घर ओएश गार्डन की तरफ जाता रास्ता समर्थकों से पटा पड़ा था। सड़क के दोनों ओर हजारों समर्थक खड़े थे। अब सबकी एक ही तमन्ना बाकी थी, किसी तरह अपनी अम्मा के अंतिम दर्शन हो जाए।
आज माननीय अम्मा जी के नहीं रहने से हमारा तमिलनाडु अनाथ हो गया है। माननीय अम्मा जी गरीबों के लिए मसीहा थी। जैसे आप देख रहे हैं औरतें किस हिसाब से माननीय अम्मा जी के लिए रो रही। मैं उत्तर भारतीय हूं और आज मैं भी 30 साल से इस पार्टी में सदस्य हूं। माननीय अम्मा जी हम उत्तर भारतीयों के लिए एक मसीहा थी। माननीय अम्मा जी के शासन काल में हम उत्तर भारतीय अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आगे भगवान की जो इच्छा होगी, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि माननीय अम्मा जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। गरीबों की मसीहा थी। हम जैसे अनाथों को लिए देखने के लिए वो सब कार्य करती थी। चाहे हम लोग कहीं भी रहें, हमारी सेफ्टी सबसे पहले। किसी के यहाँ भी कुछ भी हो जाए उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा कोई नहीं था कि वो पॉलिटिक्स नहीं थी। वो सबकी सेफ्टी देखती थी पहले और सबके मिल के चलती थी, अपने सबको जोड़ के चलती थी। तमिलनाडु में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सभी स्कूल और कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहेंगे। लाखों दिलों पर राज करने वाली तमिलनाडु की लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब नहीं है। रविवार को कार्डियक अरेस्ट के बाद से ही जयललिता की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। जयललिता को ECMO और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जयललिता की जिंदगी की डोर टूट गई। चेन्नई में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति में कामयाबी के शिखर पर पहुंचना जयललिता के लिए आसान नहीं था। खासकर मेल जो डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी तमिलनाडु की, उसमें MGR के जाने के बाद उन्हें अपनी पहचान बनाने और जन समर्थन हासिल करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। तमिलनाडु की राजनीति में मिसाल बन जाने वाली जयललिता का राजनीतिक सफर जो है वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। जरा ध्यान से देखें आप इसको। जयललिता की यह फितरत रही कि मिथक हो या विरोधी, वो उसे चूर चूर कर देती थी। पिछले साल जब उन्होंने 6ठी बार तमिलनाडु की बागडोर संभाली तो अपने विरोधी करुणानिधि के 5 बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। My party and I are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this historic victory. It is truly historic because after 1984, no ruling party in the state has been able to win the elections and form the government a second successive time. 1982 में 34 साल की जयललिता MGR के कहने पर राजनीति में आई। MGR ने जयललिता को पहले प्रचार का सचिव बनाया, फिर राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन 1984 में MGR जब इलाज के लिए अमेरिका गए, तब जयललिता ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। जब यह खबर MGR को मिली तो बीमार रामचंद्रन ने जयललिता को पार्लियामेंट्री पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया। I'm not responsible for varying perceptions. I'm the same person. Of course, I have matured, mellowed with age. 1987 में MGR के निधन के बाद AIADM के 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़े की कमान MGR की विधवा जानकी रामचंद्रन के हाथों में थी, तो दूसरे की जयललिता के हाथों में। लेकिन साल भर के भीतर पार्टी जयललिता के कदमों में बिछ गई।